स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको हमारी क्लास 12th इंग्लिश का सिलेबस एक्सप्लेन कराने वाला हूँ बिल्कुल शॉर्ट में। जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ और बिल्कुल आईने की तरह क्लियर करने वाला हूँ कि आपका पेपर किस तरीके से आएगा, क्या सिलेबस आपके एग्ज़ाम में आएगा। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आज मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। साथ में आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरीके से आपको 12th इंग्लिश की स्टडी करना है, जिससे कि आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो बच्चों, जानने के लिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 और 2024, यानी कि हमारा जो सेशन चल रहा है ये 2023 और 24 का सत्र चल रहा है। ठीक है, क्लास 12th इंग्लिश एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। हमारा जो पेपर आएगा ये 80 मार्क्स का आएगा। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। 80 नंबर का आपका पेपर आएगा, 100 नंबर का नहीं, ओनली 80 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर आने वाला है। इसके बाद 20 मार्क्स आपको जो मिलेंगे ये प्रोजेक्ट वर्क के मिलेंगे। इस तरह से आपके 80 + 20 आपके 100 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, 100 नंबर आपके तभी होंगे जब आपके 20 नंबर के प्रोजेक्ट के मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे। तो 80 और 20 ऐसे करके 100 नंबर आपके होंगे, लेकिन पेपर सिर्फ आपका 80 नंबर का ही आएगा। अब ये प्रोजेक्ट के नंबर कैसे मिलेंगे, इसके लिए बच्चों आपके सब्जेक्ट के जो टीचर हैं वो स्कूल में आपसे एक प्रोजेक्ट वर्क करवाएंगे, आपसे प्रोजेक्ट फाइल बनवाएंगे। उस प्रोजेक्ट फाइल को आपको कंप्लीट करके अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर को सबमिट करना है। वो आपको 20 मार्क्स में से जितने भी नंबर देना होंगे वो आपको देंगे। ठीक है, इतना समझ आया। अब सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि पास कितने नंबर में होना है। तो बच्चों, ये जो 80 मार्क्स है इसमें से मिनिमम 27 मार्क्स तो आपको लाना ही लाना है। पास होने के लिए 80 में से कम 27 नंबर लाना है आपको, और 20 में से कम 8 नंबर आपको लेकर आना है, तभी जाकर आप पास हो पाएंगे। और दोनों में अलग आपको पास होना है, यानी आपको आपकी थ्योरी में अलग पास होना है और इस प्रोजेक्ट वर्क में अलग पास होना है। दोनों ही में पास होना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि भाई 80 हैं, इसमें से आपके 80 में से आपके अगर नंबर आते हैं कितने, 80 में से अगर आपके नंबर मान लीजिए कि आपके ओनली 13 आ रहे हैं और इसमें से 20 आउट ऑफ 20 आ जाए, इस तरह से आपके 33 हो जाएंगे और आपको पास मान लिया जाएगा। नो, आपको यहाँ मिनिमम 27 लाना है। ठीक है, ये क्लियर है। अब बात करते, देखो हमारी दो बुक्स हैं, फ्लेमिंगो और विस्तार। दो किताबें हमारी इंग्लिश की हैं। पेपर हमारा सेक्शन में है, सेक्शन ए रीडिंग स्किल। ये पूरा का पूरा सेक्शन हमारा 14 नंबर का आएगा। 14 मार्क्स का हमारा सेक्शन ए आएगा, यानी कि जो पेपर है ये हमारे 4 सेक्शन में है, ABCD। 14 नंबर का सेक्शन ए है, जिसमें हमारा एक अनसीन पैसेज आएगा। अनसीन पैसेज आएगा 10 नंबर का, और इसमें सभी क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे, MCQs रहेंगे। और एक आएगी नोट्स मेकिंग जो कि 4 नंबर की, ये भी पैसेज रहेगा, इसमें आपसे नोट्स बनवाए जाएंगे। तो ये जो हमारा सेक्शन ए है ये हमारा रीडिंग स्किल है। इसमें जो 14 नंबर मिलेंगे ये आपको प्रैक्टिस के मिलेंगे। इसमें लर्न कुछ नहीं करना है, आपको लर्न नहीं करना है, बस आपको तो रीडिंग करना है और इसकी प्रैक्टिस करना है, तो जाके आपको 14 नंबर मिलेंगे। तो ये पैसेज और नोट मेकिंग। अब सेक्शन बी, ये हमारा राइटिंग स्किल होता है, ये 12 नंबर का आएगा। अब 12 नंबर में क्या क्या आएगा, देखो पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस। इनमें से कोई एक करने के लिए आएगा 4 नंबर का। ठीक है, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, ये पढ़ना है आपको। 4 नंबर का एक क्वेश्चन करने को आएगा। लेटर में फॉर्मल, इनफॉर्मल, इन दोनों ही में से एक करना है आपको, 2 आएंगे, ये 4 नंबर का है। और रिपोर्ट, पैराग्राफ, आर्टिकल, ये 4 नंबर का, इनमें से कोई एक आपको करना है। ऐसे करके 12 नंबर का आपका सेक्शन बी राइटिंग स्किल। समझ में आ रहा है ना मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ये जो टॉपिक है इनको कंप्लीट करते हैं तो आपके 12 बन। सेक्शन सी में सिर्फ ग्रामर आएगी जो कि 10 नंबर की आएगी। 5 नंबर के फ्लैप्स और 5 नंबर के ड्यूएस डायरेक्टेड आएंगे। सिर्फ 10 नंबर की ग्रामर आएगी, ओनली 10 मार्क्स की आपकी ग्रामर आएगी। सेक्शन डी 44 नंबर का आपका सेक्शन डी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें एक्सटेट आएंगे आपके 12 नंबर के। अब कौन सी बुक में से, फ्लेमिंगो, विस्तार, दोनों ही में से आएंगे। एक आपका फ्लेमिंगो की पोइट्री, एक फ्लेमिंगो के प्रोज, और एक आपके विस्तार से आएगा। ऐसे करके 3 एक्सटेट आएंगे आपके 12 नंबर के।
अब इसके अलावा आपके 32 नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे। 32 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे। कितने नंबर के? 30। और ये दोनों ही बुक्स में से आएंगे, आपकी फ्लेमिंगो और विस्ताज, दोनों ही बुक में से आपके क्वेश्चन आंसर जो आने वाले हैं वो आएंगे आपके 32 मार्क्स के। ओके, तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है जो मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करा दिया है। अब आपको बिल्कुल कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है और हर एक टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आप सेक्शन वाइज देख लीजिए। सेक्शन ए में ये चीज़ें आएंगी, पैसेज आएगा, नोट्स मेकिंग। सेक्शन बी में पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, मार्क्स, 4 नंबर का लेटर, फॉर्मल, इनफॉर्मल, रिपोर्ट, पैराग्राफ, आर्टिकल। सेक्शन सी में ग्रामर, सेक्शन डी में एक्सटेट और क्वेश्चन आंसर। बस इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला है। ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया है जो मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से आप टोटल कर लीजिए, 80 नंबर आपके हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब आपको स्टडी कैसे करना है, देखो सिलेबस तो आपने समझ लिया, अब पढ़ना कैसे। देखो पढ़ने के लिए आप सबसे पहले सेक्शन बी को कंप्लीट कर लीजिए। सेक्शन बी में पोस्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट भी अगर आपसे बन जाए तो इनको साथ में लेके चलिए, क्योंकि और में आ सकते हैं। लेटर में आप फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट को लर्न कर लीजिए। ठीक है, रिपोर्ट को आप क्वेश्चन में से देख के बना सकते हैं, आप लिख सकते हैं, एक पैराग्राफ को डायरेक्टली लिख सकते हैं क्वेश्चन को देख के, इसकी आपको प्रैक्टिस करना होगी। सेक्शन सी में आप ग्रामर के टॉपिक को कवर कर लीजिए। इसके लिए आप परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोर्ड के सेट पेपर लगाइए, लास्ट 10 ईयर्स के मॉडल पेपर या लास्ट 10 ईयर्स के जो बोर्ड एग्जाम के पेपर हैं उनको सॉल्व करिए, तो सेक्शन सी आपका कंप्लीट हो जाएगा। पिछले 10 सालों के पेपर की ग्रामर, मॉडल पेपर, इनकी आप प्रैक्टिस करिए, आपकी ग्रामर हो जाएगी जो टॉपिक आए हैं वो। और सेक्शन डी के लिए हर चैप्टर की आप रीडिंग करिए और उससे क्वेश्चन को रीड करके आप आंसर की प्रैक्टिस कीजिएगा, आंसर को लर्न कीजिएगा, और एक्सटेट तो आपको कंप्लीट हो जाएंगे अगर चैप्टर को रीड कर लेते हैं तो, डिटेल में आप रीड करते हैं तो। ठीक है, इस तरह से आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो पहले आप सेक्शन बी को लेके चलो, सेक्शन बी को और सेक्शन डी को। सेक्शन सी के लिए तो आपको बस प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक है, सेक्शन ए की भी सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, तरीके समझना है, नोट्स मेकिंग कैसे बनाई जाती है, पैसेज के आंसर फाइंड करके आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपको मैंने तरीका भी बता दिया किस तरीके से आपको स्टडी करना है। अगर आप हमारे बताए हुए तरीके के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे तो आप कम टाइम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।